टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा है डिजिटल पेमेंट्स। जब मैं बात करती हूँ डिजिटल पेमेंट क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग कोई भी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से पैसा जो है ट्रांसफर कर रहे हो बट इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की हेल्प से आप लोग जो पैसा ट्रांसफर करते हो उसको हम डिजिटल पेमेंट कहते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे मैं नेफ्ट बोलूं, चाहे मैं आरटीजीएस बोलूं, या मैं किसी जैसे आपका गूगल पे है, पेटीएम है, मैं इनकी बात करूं, या और हमारे कौन से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जब आपको फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है जहां पे आपने पैसा ट्रांसफर करना है, आप अपने घर बैठे आप बैंक में जाके कहीं दूर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जिस भी मोड से करते हो उसको डिजिटल पेमेंट कहते हैं। और आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि प्लास्टिक मनी क्या है। प्लास्टिक मनी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है, उसमें आते हैं। ये चीजों का ध्यान रखना, आपको मोल्ड करके क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन समटाइम्स नहीं आते। अगर उन्होंने लिखा है कि अगर आपने विड्रॉ कराना है बैंक अकाउंट से, या आपने किसी को कैश देना है, किसी भी तरीके से आपने देना है, आप जो डिजायर्ड अमाउंट है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने पिक करनी है जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो आपको इजी लगती हैं, आप वो लाइंस को पिक कर लेना और उनको प्रेजेंट कर देना। डिजिटल पेमेंट में उन्होंने लिखा है जैसे भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट यूज कर रहे हो उस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। तो मोबाइल का मतलब ये है कि आप मोबाइल किसी ऐप की यूज कर रहे हो, आगे लिखा हुआ है कि आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। उसका आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक हो जाता है, आप इजीली जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। आगे उन्होंने नरेंद्र मोदी का लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी डिजिटल पेमेंट्स लॉन्च करी हैं ताकि लोगों का जो है ये लॉस इन ट्रांजिट जो होता है कि पैसे गुम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, इस तरीके से इन चीजों को कम करने के लिए उन्होंने डिजिटल पेमेंट करी है, डिजिटलाइज्ड करा है इंडिया को। ये चीजें जो है आप मीनिंग कोई भी पिक करना, बस एक डिजिटल पेमेंट का मीनिंग बना लेना, इनमें से आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल पेमेंट है क्या। आपको यहाँ पे फायदा क्या है, लास्ट लाइन में लिखा है कि ये कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए, स्पीड से, रिलायबिलिटी है, आपको पता है कि जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करोगे उसी अकाउंट में पैसा जाएगा। अवेलेबिलिटी इसकी है, यानी कि 24 आवर्स आप कभी भी बैठे हो। तो गूगल पे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 12 घंटे या 24 घंटे 12 घंटे या 7 घंटे वो ऐप चलती है, वो 24 घंटे चलती है, आप कभी भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज चार्जेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम है, वो भी साल में एक बार आपसे बैंक जो है वो इंटरनेट चार्जेस या डिजिटल पेमेंट की या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के चार्जेस काटता है, अदरवाइज नहीं होते इसके चार्जेस। सेफ ज्यादा है, वो आपको पता ही है। एक चीज यहाँ पे लिखी है, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इट इज एसेंशियल दैट यूजर शुड हैव हिज बैंक अकाउंट एंड दैट अकाउंट शुड बी। अब अगर आपने डिजिटल पेमेंट यूज करना है या कोई ऐप इस तरीके से यूज करनी है, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि बैंक को क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट शुड बी लिंक्ड विद हिज मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है या जो फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, आधार कार्ड के साथ आपका अकाउंट लिंक्ड नहीं है, तो उस तरीके में आपको पहले लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है, केवाईसी करानी पड़ेगी। ओनली देन आप लोग जो है इसकी फैसिलिटी है जो डिजिटल पेमेंट की वो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है जी। डिजिटल पेमेंट के ऊपर मेथड्स लिखे हैं, मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट वन आपके पास आता है बैंकिंग कार्ड्स। मैं ये चीज पिछली वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब हम बैंकिंग कार्ड्स की बात करते हैं, इसमें दो ही कार्ड आते हैं, एंड में ये मैं आगे करती हूँ जब डाउनवर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि होते क्या है। दो ही कार्ड होते हैं, एक है डेबिट कार्ड, एक है क्रेडिट कार्ड। बार बार इनकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाली वीडियो में एक्सप्लेन है और मैंने प्रॉपरली आपको समझाया वहां पे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे अभी जो है ज्वाइन करें हमारे साथ, तो उनको मैं बता दूं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ये प्लास्टिक मनी है। डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि जितना अकाउंट में पैसा है आप सिर्फ उतना पैसा निकलवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 है तो मैं 10,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकलवा सकती।
बट क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट मिलती है बैंक से कि इवन दो आपके अकाउंट में 10,000 है, आप 20-50,000 तक का पैसा निकलवा सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है कि अभी उधार हो रहा है मेरे ऊपर, कि मैं पैसा निकलवा रही हूँ पर बैंक में इतना पैसा है नहीं, पर आपको लेटर ऑन क्या करना पड़ता है, वो पैसा जो आपने एक्सेस में निकलवाया है वो बैंक को वापस करना पड़ता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अदरवाइज दोनों ही पेमेंट के लिए, परचेज करने के लिए कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। दोनों को यूज करने के लिए आपके पास एक पिन नंबर होना चाहिए, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग जब भी एटीएम में इंसर्ट करते हो उस कार्ड को, आपसे आपका पिन नंबर मांगते हैं। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि आपने पैसा निकलवाना है या आपने ट्रांसफर करना है, आपने मिनी स्टेटमेंट निकलवानी है, वो कार्ड होल्डर के ऊपर है। ठीक है, बट ऊपर इन्होंने इसके कार्ड होल्डर के बारे में थोड़े फीचर्स लिखे हैं, तो मैं पढ़ लूँ ये चीजें। बैंक कार्ड और प्लास्टिक कार्ड, फर्स्टली इसको इंसर्कल कर लीजिए और इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, दे आर इशूड बाय डिफरेंट बैंक्स टू देयर अकाउंट होल्डर्स एंड फॉर मेकिंग डिजिटल पेमेंट, कि ये आपको अकाउंट होल्डर को जिसने भी लिया है, फॉर एग्जांपल मेरा किसी बैंक में अकाउंट है तो मेरा बैंक मुझे डिजिटल पेमेंट करने के लिए वो अकाउंट जो है, जो कार्ड्स हैं वो इशू कर देता है। सम कार्ड्स आर लिंक्ड विद बैंक अकाउंट, ठीक है, सो सम कार्ड कहते हैं जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होते हैं। दीज कार्ड्स हैव द नेम ऑफ कार्ड होल्डर। अब ना अगर आपने कुछ साल पुराना कोई एटीएम कार्ड देखा होगा तो वहां पे मुझे पता नहीं, बट रिसेंट जो अभी एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं ना, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मेरा है तो मेरा नाम लिखा होगा, ठीक है, नेम ऑफ द इश्यूअर, उस बैंक का नाम लिखा होगा, आपका यूनिक कार्ड नंबर प्रिंटेड होएगा, आपने लिखा होगा कि 44 करके ऐसे लिखा होता है कुछ, सो वो नंबर भी होता है। उसके ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वो आपको विजिबल नहीं होता उसके ऊपर लिखा क्या है, वो सिर्फ जब इंसर्ट किया जाता है कार्ड मशीन में, वो सिर्फ मैग्नेटिक स्ट्रिप उसके लिए होती है कि वो उनको रीड कर लेते हैं कि उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन सेव है। आगे लिखा है विच हैज इंफॉर्मेशन ऑफ लिंक्ड अकाउंट इन इट। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई प्लास्टिक कार्ड आपने इंसर्ट कर दिया तो अपने आप उनको इन्फॉर्मेशन पता चल गई। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक या सिल्वर कलर की होती है, शाइनिंग कलर की, उसके ऊपर सेव होती है। सो बाय यूजिंग दिस कार्ड द कार्ड होल्डर कैन वेरी इजीली एंड सेफली मेक पेमेंट कर सकता है। ठीक है, आप लोग जो भी करना चाहो, परचेज करना चाहो, आप कर सकते हो। ये उसके फीचर्स लिख दिए। जो ऊपर वाला पैराग्राफ है बच्चे मैंने कराया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कार्ड दिया है कि कार्ड के ऊपर नाम है, बैंक का नाम है, यूनिक कार्ड नंबर है या सीवीवी नंबर लिखा होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ये चीजें लिखी होती हैं। अब नेक्स्ट वाला तो पता ही है कि कार्ड यूज क्यों होता है, इसको अगर आप इग्नोर भी करना चाहते हो फॉर द मीन टाइम कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका बन जाएगा, आप इतना कुछ लिख नहीं पाओगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ करना है, दूसरा पैराग्राफ तो आपको पता ही है क्या है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इन द यूज ऑफ कार्ड्स। मैं आपको एक डिटेल में क्यों बता रही हूँ क्योंकि आगे ये चीजें दोबारा एक्सप्लेन होनी है, तो मैं वहां पे नहीं करूंगी, आपको यहीं पे समझा रही हूँ। In the use of card for making safe payment, two factors authentication is made available. अगर आप लोगों ने गूगल पे वगैरह यूज किया हो, ठीक है, सो वहां पे होता क्या है, आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पहले ऐप ओपन करनी पड़ती है, आप कोई लॉक लगाते हो ऐप लॉक, उसको ओपन कराना पड़ता है। देन आप क्या करते हो, पिन कार्ड, सबसे पहले जब आपने मान लो ऐप लॉक खोला, आपने जब भी किसी को पेमेंट करनी थी, फॉर एग्जांपल मैंने कनेक्ट वालों को पेमेंट करनी थी, बीएसएनएल वालों को पेमेंट करनी थी, बिल की पेमेंट करनी थी, तो मैंने जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन भरी, उसके बाद उन्होंने मेरे से क्या मांगा, मेरा पिन कार्ड, जो भी मेरा 4 डिजिट नंबर होएगा मैंने उनको दे दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर करा, ऐसे थोड़ी ना कि साथ ही में पेमेंट होगी, साथ ही में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, सब बच्चों को पता होगा जिन्होंने यूज करा है। वो जैसे ही आपको एसएमएस रिसीव होता है, वो ओटीपी आपको वहां पे फिल करना पड़ता है, ओनली देन आपकी पेमेंट होती है। अगर वो ओटीपी आप फिल नहीं करते हो, सिर्फ पिन कार्ड के साथ आपकी पेमेंट नहीं होगी। सो ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। आप लिख सकते हो, आप ये ओटीपी पिन नंबर ये याद रखना है क्योंकि जब आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लिखना है, आप यहाँ पे भी अकेला अकेला क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे भी ये चीजें, ठीक है। सो होता क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि 2 बार आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये पर्सन जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो
रिलायबल है, उसी का कार्ड है, या किसी ने चोरी करके कार्ड या उसको पिन कार्ड याद था, पिन कोड याद था तो उसने ये कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पिन कार्ड या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या ओटीपी उस पर्सन को जो है जिसको पता होएगा वही पेमेंट कर सकता है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आता है, हर टाइम जब करोगे पेमेंट तो आपको हर बार नया ओटीपी आएगा और आपको वो बीच में रिफिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये हम पढ़ क्या रहे थे, हम बैंकिंग कार्ड्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पता ही है डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है। अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। अब ये हमारा बैंकिंग कार्ड्स कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट वन, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो आपका आधार कार्ड है, अगर तो वो आपका रीसेंट मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करते हो, अगर उसके साथ आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक्ड है तो ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो, अदरवाइज अवेल नहीं हो सकती। अब इसके लिए होना क्या चाहिए, जो आपका बैंक है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, या जो भी मेरा अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड या बैंक में मैंने जो नंबर दिया है वो दोनों के साथ लिंक्ड होना चाहिए। ये जब तीन चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तब ये पेमेंट सिस्टम जो है आपका वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं चीज पढ़ रही हूँ यहाँ पे, जो आपका आधार कार्ड ये है एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके अंडर होता क्या है, यूजर कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय प्रेजेंटिंग हिज आधार कार्ड नंबर, ठीक है, जो भी सॉरी आधार नंबर है आप लोगों का। उसके बाद फिंगरप्रिंट आप उसके ऊपर जो है वो होते हैं या आप उनको यूज करते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कैश डिपॉजिट कराना है, विड्रॉ कराना है, या कहीं पे भी आपने आधार फंड ट्रांसफर करने हैं, एज यूजुअल हम करते हैं, हम वो कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि आपका ये सिस्टम जो है वो आपके यहाँ आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना चाहिए। The user can use this facility only when, अंडरलाइन करिए कि सिर्फ आप तब ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो when his bank account is linked with आधार कार्ड। जब आपका बैंक अकाउंट, वैसे तो आजकल हर किसी का जो आधार कार्ड है, बैंक है, ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। केवाईसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपके लिए कंपलसरी है कि आप अकाउंट खुलवाने जाते तो आधार कार्ड के बिना तो वो आपका होता ही नहीं है कंप्लीट। सो अब हर बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, सो आप लोग ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट वन, आपने नीचे पढ़ लिया कि क्या 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 कर सकते हो इनके, जैसे आप एटीएम में सॉरी डेबिट कार्ड के थ्रू बैलेंस देख सकते हो, कैश डिपॉजिट करा सकते हो, विड्रॉ करा सकते हो, सेम फैसिलिटीज आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वन लिखा है, इन ऑर्डर टू गिव दिस फैसिलिटी द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड माइक्रो एटीएम। तो अगर आपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या अवेल करनी है तो आपके पास माइक्रो एटीएम होना चाहिए। So these may be placed fixed at different sale centers, मतलब रिटेल शॉप्स के ऊपर, मॉल्स के ऊपर भी ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है। These can also be taken to remote areas by authorized bank officers। अगर आप लोग बैंक की परमिशन है आपके पास तो रिमोट एरिया मतलब विलेज एरिया या रूरल एरिया, तो इनके एरिया में भी आप लोग क्या कर सकते हो, इनको जो है ये फैसिलिटी माइक्रो एटीएम की वहां पे भी अवेल कर सकते हो। ये कब लॉन्च हुई थी, रिसेंटली, मतलब हम कहें कि 2017 में जो थी, भीमराव अंबेडकर जब इनका बर्थडे था या हम एनिवर्सरी थी हम कहें कि तब ये लॉन्च हुई थी। तो इतना ये याद रख लेना क्योंकि फ्यूचर में भी आपके काम आएगा कि ये फैसिलिटी कब लॉन्च हुई थी। सो प्रोसेस टू यूज AEPS, अब यहाँ पे प्रोसेस पूरा लिखा है। अगर कई बच्चे देखें, क्योंकि ये फैसिलिटी हम बहुत कम अवेल करते हैं, इवन मैंने भी कभी अवेल नहीं करी। सो इसका प्रोसेस है क्या, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर द आधार कार्ड नंबर बाय यूजर इनटू माइक्रो एटीएम। जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना डेबिट कार्ड एटीएम में इंसर्ट करते हैं, पिन कोड लगाते हैं, देन आगे हमारा सारा काम होता है। अब यहाँ पे एटीएम कार्ड तो है नहीं, अब यहाँ पे क्या है, मतलब डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड तो कोई है नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास आधार नंबर है जो उस माइक्रो एटीएम में मुझे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ट्रांजैक्शन टाइप करनी पड़ेगी, मतलब मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं क्यों ये मैं आधार कार्ड नंबर जो है वो एंटर कर रही हूँ, क्या मैंने पैसे निकलवाने हैं, मतलब ऑप्शन आती है ना आपके सामने, तो आप ऑप्शन कौन सी चूज करोगे, पैसे विड्रॉ कराने हैं, डिपॉजिट कराने हैं आपने, या आपने बैलेंस इंक्वायरी देखनी है, मिनी स्टेटमेंट निकलवानी है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है सिलेक्ट करोगे या टाइप करोगे ट्रांजैक्शन।
देन उसके बाद चूजिंग द बैंक विच इज लिंक्ड विद आधार, अपना बैंक आप सिलेक्ट करोगे, पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, कौन सा बैंक है आप लोगों का। देन उसके बाद बैंक भी चूज हो गया और मेरी ट्रांजैक्शन टाइप भी यूज होगी। अब मैं वैल्यू ट्रांजैक्शन की जो है एंटर करूंगी। अगर मैंने पैसे निकलवाने हैं तो कितना पैसा निकलवाना है वो वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। अगर पैसा सॉरी पैसा ट्रांसफर करना है तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, दैट वैल्यू शुड बी एंटर। नेक्स्ट वन, हमने कहा था आपकी वो क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एज सच नहीं है। क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में हमने लिखा ना कि पिन, आप लोग पिन कोड है जो 4 डिजिट का वो एंटर करते हो, एज सच यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या है आपका, आपको स्कैन करना पड़ता है अपनी फिंगरप्रिंट, क्योंकि आप सबको पता है जब आपका आधार कार्ड बना था तो आपने फिंगरप्रिंट, अपना थंब प्रिंट दिया था, वहां पे दिया था। अब वही दोबारा से स्कैन होएगा ताकि पता चल जाए कि जो पर्सन का ये आधार कार्ड नंबर है वो जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, अब देखो पिन नंबर तो कई बार अगर किसी और को पता चल गया वो पैसे निकलवा सकता है, पर यहाँ पे फिंगरप्रिंट तो आपका ही रहेगा ना। तो यहाँ पे बहुत ये सेफेस्ट सिस्टम है जो नरेंद्र मोदी ने, हम कहें कि वो लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने। सो नेक्स्ट वन उन्होंने लिखा है रिसीविंग द ट्रांजैक्शन स्लिप आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। तो एज सच जैसे एटीएम में आपको ट्रांजैक्शन स्लिप मिलती है, यहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शन स्लिप मिलेगी, कुछ भी आपका यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। आपकी मर्जी है, आप पेपर में एक एक लाइन जो ये ऐसे लिखा है 6 पॉइंट ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है। आप 1 2 3 4 5 नीचे प्रोसेस लिखा है, आप इस तरीके से लिखना चाहो, इट इज टोटली अप टू यू, एज यू पीपल फील कंफर्टेबल आप इसको बना सकते हो। ठीक है, सो अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये हमारा है क्या, एईपीएस सिस्टम हो है क्या, सेम आपका एटीएम कार्ड की तरह है या डेबिट कार्ड की तरह है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आपको इसके लिए माइक्रो एटीएम चाहिए, आपके पास कार्ड नहीं है, आपको उसकी जगह पे आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन आप एटीएम में करते हो वही ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे पिन नंबर की जगह पे क्या है हमारे पास, फिंगरप्रिंट। बाकी ऑलमोस्ट सिस्टम जो है आपका सेम वर्क करेगा। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर आप देखो तो वो आपको एटीएम वाले ऑलमोस्ट सेम मिल जाएंगे कि आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है। बायोमेट्रिक मतलब थंबप्रिंट की मैं अगर बात करूँ या फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो आपकी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होती है। सेफेस्ट सिस्टम है आप लोगों का, रिमोट एरियाज में भी ये फैसिलिटी आप लोगों को इजीली अवेलेबल है। और आगे लिखा है यूजर को रिक्वायर नहीं है कि वो मोबाइल, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ सिस्टम यूज करे। सिंपल उसके पास माइक्रो एटीएम उसके घर के आसपास में फैसिलिटी होनी चाहिए। कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस के अंडर आप लोग एईपीएस जो है सिस्टम वो यूज कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने यहाँ पे लिखी है, द बैंक अकाउंट शुड बी लिंक्ड विद आधार, पहली कंडीशन। दूसरी क्या थी, फॉर फंड ट्रांसफर बैंक अकाउंट ऑफ बोथ यूजर शुड बी लिंक्ड विद आधार। ठीक है, ये हमने आई थिंक मीनिंग में भी ये चीज पढ़ी थी कि अगर आपने पैसा ट्रांसफर करना है पहले तो आपका आधार कार्ड लिंक जो है सॉरी आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, और जिसको ट्रांसफर करना है पैसा उसका भी, उस यूजर का भी अकाउंट जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना चाहिए। और लास्ट वन लिखा है, डिफरेंट बैंक अकाउंट कैन बी लिंक्ड विद वन आधार बट ओनली वन अकाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक बैंक सिलेक्टेड बाय यूजर विल बी लिंक्ड। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि हर बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके 2 या 2 से ज्यादा अगर अकाउंट हैं तो उनमें से उन्होंने लिखा है सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो, उसी को आप लोग जो है इसके साथ लिंक्ड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, सो यहाँ तक ये हमारा जो है टोटल सिस्टम